students, this is Dinesh sir and welcome back to your own YouTube channel Indian English Classes। स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर चल रहा है नाउन एंड जेंडर, ठीक है। और इसमें हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग रूल्स को आगे बढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। रूल नंबर 7 हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। एज इच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे जो चार वर्ड्स हैं ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मीन्स जब ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन में यूज होते हैं तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और जब यही चारों वर्ड्स अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव ऑफ कॉमन जेंडर। और ये जो चारों है, ये चारों प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव हैं, ये किनके हैं? कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, ठीक है। ये जो ईच, एवरी, ईदर और नीदर जो है ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन या एडजेक्टिव हैं, ठीक है। द सिंगुलर प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव कब है? ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हिज, ये चारों वर्ड, पांचों वर्ड जो दिख रहे हैं ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन भी है और सिंगुलर एडजेक्टिव भी है। अगर ये प्रोनाउन में वर्क करते हैं तो ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, और अगर एडजेक्टिव में वर्क करते हैं तो ये सिंगुलर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो और इनके साथ मैस्कुलिन जेंडर के साथ ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज करेंगे। इन शॉर्ट, अगर जहां पे भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर इन सब से वर्ड रहे तो वहां पे हम लोग ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हिज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, मीन्स हर एक स्टूडेंट को अपना ड्यूटी करना चाहिए, ठीक है। एंड अगला जो सेंटेंस एग्जाम्पल है वो है एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। तो गाइस, यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया है, यहाँ क्या हिज और यहाँ पे इट्स। तो एरर हम लोगों को इस तरह से फाइंड करने के लिए मिलेगा। तो रूल हम लोगों ने क्या देखा, जहां पे एवरी, ईच, एवरी, ईदर और नीदर रहेगा तो उनके साथ हम लोगों को क्या लगाना है? सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव लगाना। सिंपल सा रूल, अगर सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर रहेगा तो वहां पे हम लोग को क्या लगाना है? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। इनसे हम लोग को सेंटेंस का एरर पता चल जाएगा। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये हम लोग का सही और ये हम लोगों का गलत है। नंबर 2, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। मतलब हम लोगों में से सभी कोई अपना होमवर्क या फिर अपना वर्क जो है, काम कंप्लीट कर चुका है। तो ये हम लोग का सेंटेंस सही है, ठीक है गाइस। एरर देता है, कॉम्पिटिशन में एरर देता है। और अगला जो हम लोग का है ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, तो ये हम लोग का एरर यहीं पे पता चल गया। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग जानते हैं कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर रहा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, मीन्स इन दोनों में से पकड़ना है हम लोगों को। अगला है नीदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, मीन्स इनमें से किसी ने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा नीदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी। तो बेसिक डिफरेंस हम लोगों को यही पता चल गया, रूल हम लोग पढ़े हुए हैं और इस वजह से हम लोग सही और गलत कर पा रहे हैं। रूल नंबर 8 बोलता है वी मेक फेमिनिन जेंडर ऑफ सम नाउन्स टू रिप्लेस द टर्म मैन बाय पर्सन, मीन्स कुछ मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करेंगे? जो वर्ड मैन रहेगा उसको पर्सन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मीन्स मैन, अगर किसी वर्ड में मैन दिया हुआ है और उसको हमको फेमिनिन जेंडर बनाना है तो मैन को पर्सन से रिप्लेस कर देंगे। देखते हैं, ये हम लोग का चेयरमैन है तो इसको फेमिनिन बनाने के लिए चेयरपर्सन किए। रूल के हिसाब से जो वर्ड है मैन को हम लोग पर्सन से रिप्लेस कर दिए। स्पोक्समैन, तो स्पोक्समैन को क्या किया? स्पोक पर्सन, मैन को हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे? पर्सन से। ओके गाइस, रूल नंबर 9 हम लोग का क्या है वो देखते हैं। एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हम लोगों का है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? ये जितना भी वर्ड्स यहाँ पे है इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। एंड उसके बाद है सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अब सिंगुलर प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है? हम लोग 2-3 बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या है?
ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सारा मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके साथ हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो जिस सेंटेंस में भी एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, ये सारा वर्ड रहेगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर एडजेक्टिव या सिंगुलर प्रोनाउन ये यूज करेंगे। इन शॉर्ट दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे और इससे एरर फाइंड हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, मीन्स हर एक को अपना काम देखना चाहिए। यहाँ बिजनेस नहीं देखना है, यहाँ पे अपना काम देखना है। हर एक कोई को अपना अपना काम देखना चाहिए। ठीक है, तो गाइस रूल्स हम लोग जान चुके हैं कि एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, ये सारा वर्ड रहेगा तो हम लोग को सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव मैस्कुलिन जेंडर का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहचान रहे हैं एवरीवन है और एवरीवन के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ हिज, तो ये हम लोगों का सेंटेंस सही है। दूसरा एग्जांपल है एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस। ठीक है, तो एरर इस तरह से हम लोगों को देगा और इस तरह से हम लोग का ये गलत है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल एनीवन, सॉरी नो वन। नो वन हम लोग का इस रूल में बताया और नो वन के साथ क्या यूज करना है, हिज। ठीक है, तो ये रूल सही है और ये सेंटेंस हम लोगों का गलत है। रूल नंबर 10 कहता है क्या, ये बहुत सिंपल है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग आर यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये भी हम लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काम करता है। मीन समवन, एनीवन, नोबडी, समबडी और एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये हम लोग दोनों का क्या काम करता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, और इनके ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। ठीक है, ये हम लोग का ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये क्या था, मैस्कुलिन जेंडर था। बट यहाँ पे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग क्या हम लोग का न्यूटर जेंडर है। ठीक है, न्यूटर जेंडर के रूप में काम कर रहा है। ओके, और इन सारे के साथ एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इन सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इट्स, इट या इटसेल्फ। ओके गाइस, क्लियर है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर समवन, एनीवन ये सारा रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर में ये सारा यूज करेंगे और अगर न्यूटर जेंडर का रहा तो ये न्यूटर जेंडर में इट और इटसेल्फ यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, मीन्स जितना भी चीज है सारे उसके ऑर्डर में रखना चाहिए। तो रूल के हिसाब से यहाँ एवरीथिंग है और यहाँ पे इट्स है तो ये सही है। यहाँ पे एवरीथिंग है, यहाँ पे शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर है तो ये हम लोग का सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक सेंटेंस दिख रहा है, कुछ हमको इसमें याद आया हुआ है, वो है क्या, नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर, मीन्स किसी को भी अपने पड़ोसी को परेशान नहीं करना चाहिए। बट हम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और टाउन में भी रहते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स मेंटेलिटी वहाँ के लोगों का गांव वाला होता है। तो यहाँ पे तो लिखा परेशान नहीं करना चाहिए अपने पड़ोसियों को, लेकिन गांव में क्या करते हैं लोग, अपने पड़ोसियों को देख के जलते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी ना करें। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको हेल्प करना चाहिए ताकि वो बाद में आपका नाम ले। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही और हम लोग कल फिर रूल्स को आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।